इसलिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे को बड़ा दुख हुआ। इनको आधी रात हम इधर घूम रहे हैं, हमें रास्ते का नहीं पता चल रहा। बड़े बड़े हम उल्टे सीधे रास्ते चले गए थे 10 बार 4 बार। हमें ये हमने कहा चाहे पूरी रात घूमते रहे, हम इनसे मिलके जाएंगे, पता करके जाएंगे। थोड़ा सान रह साढ़े थोड़ा सान रह तुही कोई काम होगी तो दस्यो जिंदगी च रस्ता जिंदगी का जाना तो है सानू भावें जो मर्जी है। चलो भाई प्रधान हो चलते हो क्या उनके घर भी सेवा ही कर जा रहे, उनके बच्चे गुजरी छत पे आया ता चलने अं गरीब परिवार के छत पे पूरा का पूरा पहाड़ गिरा था और 2 बच्चे, एक 5 साल का बच्चा, एक 5 साल का बेटा था और एक 2.5 साल की बेटी, दोनों दब के दोनों अल्लाह के पास चले गए। माता पिता के यही 2 बच्चे थे, 2 ही बच्चे थे। और हमने देखा जब मीडिया के माध्यम से, हमने सोचा शायद कोई इनकी सरकारी मदद हो जाएगी, शायद कोई बड़े बड़े लीडर, चाहे जहां से एमपी जीते हैं, चाहे जहां से एमएलए जीते हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम बनते हैं, चाहे वो केंद्र में मंत्री बनते हैं, चाहे वो एमपी बनते हैं, शायद कोई मदद करेगा। कहना चाहता हूँ ये मुस्लिम भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हर जाति धर्म के लोग मेरा परिवार है और हर जाति धर्म के लोगों को मैं बड़ा परिवार मानता हूँ। ये हमारा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, यहाँ से हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन इंसानियत के नाते अब हमें दुख हुआ, इसलिए हम इनके परिवार में यहाँ आए हैं। पूरे इलाके पूरा ये म्युनिसिपल कमेटी के अंडर आता हुआ इलाका है, लेकिन ना यहाँ रास्ता है, ना यहाँ लाइट है, बुरी हालत है, ना यहाँ पानी का इंतजाम है। और मैं देख के हैरान हो गया कि बड़े बड़े लीडर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े डींगे मारते हैं, और जहाँ ग्राउंड स्थिति देखी तो आप साफ लगाओ कि जिस परिवार के 2 ही बच्चे हों और दोनों गुजर जाएं, दोनों छत गिरने से मारे जाएं, और वो लीडरों को शर्म आनी चाहिए, उनको आना चाहिए। और सरकारी तौर पे एक नॉर्मल इन्हें टेंट दिया गया और थोड़े चावल दे दिए गए और 1000-2000 की मदद की। मैंने बोला शायद सरकार कोई मदद करे, एलजी साहब कोई मदद करे, चाहे कोई केंद्रीय मंत्री साहब मदद करे। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, एलजी साहब भी इनकी मदद करें, केंद्रीय मंत्री साहब भी इनकी मदद करें, बाकी भी जो इस इलाके से एमपी बनते थे वो भी करें, जो इस इलाके से डिप्टी सीएम है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तब तो आप कहते हो कि सबका साथ तो सबका विकास। ये विकास है कौन सा विकास है? जहाँ विकास नाम की कोई विकास नहीं है। हम आए हैं, सड़कों की बुरी हालत है। जब ये दोनों मौजूद होंगे तो मैं यहाँ पे इनको लाख रुपए दोहराऊंगा और अपनी जेब से लाख रुपए दे के जाऊंगा। और हम कुछ नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हम इतनी दे सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई चलो, अगर बच्चे चले गए तो कम से कम इनका कोई टीन का कमरा कोई लाख रुपए दे जाएंगे, कुछ ना कुछ बन जाए। ये आगे जिंदगी बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। बच्चे जिन्होंने पूरी जिंदगी आगे देखनी चाहिए थी, ये मुस्लिम परिवार है, मेरे परिवार के मेंबर हैं, मेरे मुस्लिम भाई हैं, इसलिए मैं लाख रुपए देने।
एलजी साहब ना सारे को अस जन्ने असें एप्लीकेशनां दित्तियां कि साढ़े 60 बंदा बच्चा जेह्ड़ा इत्थों दा स्कूल जाने वाला हफ्ता बाद असी बच्चे टपाइयै स्कूल भेजने असें एह् अपनी इक समस्या सनाना चाहने आं कि जिसलै मर्द घर दा चली जंदे कमाई करने वास्ते अगर पिच्छे रहिंदियां जनानियां अगर कुसै जनानी दा बच्चा रुढ़ी जंदा तां क्या ओह् जनानी ओह्दे च कोई बर्दाश्त करी सकग कि उ'नें बच्चा कन्नै पानी च पौना ही पौना अच्छा जिसलै पानी च पेई जाग तो बच्चा भी गया जनानी भी गई दोवें दूरी चली लेकिन मौके पर जिथे होदी है उत्थे अगर सेवा की जा तो असल जगह की जा असल का इ'यां तो कोई असल जगह अरुण शर्मा एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर मैं यहाँ से बिलावर विधानसभा क्षेत्र के बिलावर से बोल रहा हूँ बिलावर शहर से बोल रहा हूँ यहाँ महीना 1.5 महीना पहले प्याल मोड़ा में वार्ड नंबर 5 में जहाँ महीना 1.5 महीना पहले एक गरीब परिवार के छत पे पूरा का पूरा पहाड़ गिरा था और 2 बच्चे एक 5 साल का बच्चा एक 5 साल का बेटा था और एक 2.5 साल की बेटी दोनों दब के दोनों अल्लाह के पास चले गए। ये उनके पिताजी का नाम है मशहूर अहमद ये बिलावर से हैं और उनके दोनों बच्चे अभी पूरी जिंदगी आगे देखनी थी और गरीबी के कारण छत गिरा ऊपर से और दोनों बच्चे अल्लाह के पास चले गए और उनके माता पिता के यही 2 बच्चे थे और हमने देखा जब मीडिया के माध्यम से हमने सोचा शायद कोई इनकी सरकारी मदद हो जाएगी शायद कोई बड़े बड़े लीडर चाहे जहाँ से एमपी जीते हैं चाहे जहाँ से एमएलए जीते हैं चाहे वो डिप्टी सीएम बनते हैं चाहे वो केंद्र में मंत्री बनते हैं चाहे वो एमपी बनते हैं शायद कोई मदद करेगा। इसी इलाके से डीडीसी चेयरमैन भी हैं इसी इलाके से डीडीसी भी हैं एमएलए भी बनते हैं एमपी भी बनते हैं और सरकारी तौर पे एक नॉर्मल इन्हें टेंट दिया गया और थोड़े चावल दे दिए गए और 1000-2000 की मदद की गई। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ ये मुस्लिम भाई हैं हमारे मुस्लिम भाई हैं हर जाति धर्म के लोग मेरा परिवार है और हर जाति धर्म के लोगों को मैं हर जाति धर्म के लोग मेरे को अपने परिवार का मेंबर मानते हैं और हर जाति धर्म के लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूँ। इसलिए इनके 2 बच्चे चले गए हमें बड़ा दुख लगा। हम लखनपुर से आए हैं ये हमारा विधानसभा क्षेत्र नहीं है यहाँ से हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे लेकिन इंसानियत के नाते अब हमें दुख हुआ इसलिए हम इनके परिवार में यहाँ आए हैं। पूरे इलाके पूरा ये म्युनिसिपल कमेटी के अंडर आता हुआ इलाका है लेकिन ना यहाँ रास्ता है ना यहाँ लाइट है बुरी हालत है ना यहाँ पानी का इंतजाम है और मैं देख के हैरान हो गया कि बड़े बड़े लीडर बड़ी बड़ी बातें करते हैं बड़े बड़े डींगे मारते हैं और यहाँ ग्राउंड स्थिति देखी तो आप साफ लगाओ कि जिस परिवार के 2 ही बच्चे हों और दोनों गुजर जाएं दोनों छत गिरने से मारे जाएं और वो लीडरों को शर्म आनी चाहिए उनको आना चाहिए था। डीडीसी चेयरमैन आए हैं उन्होंने डीसी साहब के साथ आए हैं उन्होंने टेंट दिया है चावल दिए हैं थोड़े और रुपया 2000 रुपया दिया है चलो उन्होंने दिया तो सही बाकी ने क्या दिया कम से कम वो आए हैं चाहे उन्होंने 2000 ही दिया चाहे 2 गुत्थी चावल ही दिए टेंट ही दिया लेकिन वो आए हैं पहुंचे हैं इनके दुख में शामिल हुए हैं इनको दुख को साझा किया है। लेकिन बाकी जितने बड़े बड़े लीडर हैं मैं कहना चाहता हूँ केंद्रीय मंत्री साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ जो इस इलाके से पहले एमपी रहे हैं ताह दे वोट दे ता जान नहीं बचती ताह दो वो पाए वोट मैं तेरे घरेला मैं अब क्या बीमारी है। मैं कहना चाहता हूँ इस इलाके से जो भी एमपी पहले बड़े हैं जो मौजूदा एमपी है जो केंद्र में मंत्री है और जो एमएलए बनते हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी से बनते हैं चाहे बिलावर में ये सिंक नेता ये जनता को सिंक की तरह खा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ तुम मरो बेईमान नेता तुम लोगों ने क्या किया ना जहाँ पे अगर किसी के छोटे 2 बच्चे गुजर गए आप लोगों ने कोई मदद नहीं की कोई उनके दुख साझा नहीं किया कोई उनके दुख में शामिल नहीं हुए। मैंने बोला शायद सरकार कोई मदद करे एलजी साहब कोई मदद करे चाहे कोई केंद्रीय मंत्री साहब मदद करें। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से एलजी साहब भी इनकी मदद करें केंद्रीय मंत्री साहब भी इनकी मदद करें बाकी भी जो इस इलाके से एमपी बनते थे वो भी करें जो इस इलाके से डिप्टी सीएम है बड़ी बड़ी बातें करते हैं
तब तो आप जीते हो, तब तो आपका रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक लोगों के घरों में वोट मांगने चलते हो। तब तो आप कहते हो कि सबका साथ तो सबका विकास। ये विकास है, ये विकास है, कौन सा विकास है? यहाँ विकास नाम की कोई विकास नहीं है। हमारे यहाँ सड़कों की बुरी हालत है, हर रास्ते में महिलाएं, बेटियां बहनें सिर पे गड़ा उठा के, बाल्टी सिर पे उठ के पानी सुबह से लेके शाम तक पानी भरना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मेरे को बड़ा दुख हुआ। इनको आधी रात हम इधर घूम रहे हैं, हमें रास्ते का नहीं पता चल रहा। बड़े हम उल्टे सीधे रास्ते चले गए थे 10 बार 4 बार। हमने कहा चाहे पूरी रात घूमते रहे, हम इनसे मिलके जाएंगे, पता करके जाएंगे। अब ये जो बच्चों के पिताजी हैं मशहूर अहमद, ये मिलके, लेकिन इनकी जो बच्चों की मम्मी थी, जो इनकी माता थी, बच्चों की मदर थी, वो घर में नहीं है। मैं इनको 1 लाख रुपया देने आया था, 1 लाख रुपया। मैं इनको 1 लाख रुपया नकद, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, किसी संस्था में नहीं, मैं अपनी जेब से 1 लाख रुपए देने आया था। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ देखा कि जो बच्चे गुजरे हैं उनका पिताजी है और उनकी माताजी यहाँ नहीं है। अब ये जो दोनों मौजूद होंगे तो मैं यहाँ पे इनको लाख रुपया दोहराऊंगा और अपनी जेब से लाख रुपया दे के जाऊंगा। और मैं यहाँ पे आया हूँ, आज स्थिति देख ली है, 8-10 दिन के बाद हम दोबारा आएंगे और मैं इनका लाख रुपया जो इनको मैं देने आया था, मैंने कोई चेक नहीं देना था, नकद ही दे देना था। इसलिए ये आए, अपने यहाँ के, अपने पंचायत के मोड़े के कोई 4-5-10 मौजूद बंदे लेके आए और हम इन्हें सरकारी जो SHO साहब है यहाँ से या कोई और सरकारी अफसर, उनकी मौजूद में इनको लाख रुपया दे देंगे, ये अपना कमरा बना ले। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चले फिर आइए। लाख रुपया दे दूंगा इनको कमरा बनाने के लिए, लेकिन ये म्युनिसिपल कमेटी के अंडर आता है ये एरिया, और मैं हैरान रह गया कि जो म्युनिसिपल कमेटी के अंडर एरिया आता है उसकी सड़क की ये हालत है, बुरी हालत है, बंदा चल नहीं सकता। गिट्टे गोडे पानी है, ना सड़क है, ना कोई रास्ता है, टकियां। म्युनिसिपल कमेटी के अंडर अगर कोई आता है तो कम से कम वहाँ, मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, म्युनिसिपल कमेटी की जो भी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, पार्षद हैं या और कोई जिम्मेवार बंदे हैं, वो जल्दी से जल्दी इन लोगों के लिए रास्ते का इंतजाम करें, पानी का इंतजाम करें। इनके बच्चे भी पढ़ें, क्योंकि इनके बच्चों को भी पढ़ाई की जरूरत है, इनके बच्चे भी स्कूल जाने चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए सड़कों को तैयार किया जाए। मैं मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से, जम्मू कश्मीर LG प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनका ध्यान किया जाए। जय हिंद, जय भारत।